दिलों पे आएगा। अदनाई हुश्वा हमशिया के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शालोम, आप सबको ईद खानूका मुबारक हो जी। हालेलुया। आज आप सब जानते हैं कि आज ईद खानूका है। आज कौन सी ईद है? अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो लफ्ज है वो हनूका नहीं है, जो दुरुस्त लफ्ज है वो है खानूका। क्या लफ्ज है? खानूका। तो अंग्रेजों ने इब्रानी को जो है वो काफी खराब किया हुआ है काफी जगह पर, और उर्दू में भी वही हाल है। खवा को हवा कर दिया, खानूक को हनूक कर दिया। ठीक है जी। इस तरह से और बड़े नाम हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो खराब कर दिया गया, जबकि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है खानूका। क्या तलफ़्फ़ुज़ है? खानूका। बारूक हाशिम, डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर के मुताबिक आज 9वें मंथ की 25 तारीख है, यानी बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक जो हैकल में इस्तेमाल होता था उसके मुताबिक आज 9वें माह की 25 तारीख है। आज 9वें माह की क्या है? बल्कि 26 शुरू हो चुकी है, क्योंकि सूरज क्या हो गया है? गरूब हो चुका है। तो आज 26 क्या हो गई है? शुरू हो गई है, क्योंकि हम बुध की शाम और तकरीबन जुमेरात के अंदर इंटर हो चुके हैं। जुमेरात के दिन में क्या हो चुके हैं? इंटर हो चुके हैं, क्योंकि दिन तब्दील हो गया। बुध शाम होने से पहले था, सूरज ग्रूब होने के बाद आज क्या हो गई है? जुमेरात हो गई है, और 26 तारीख हो गई है 9वें मंथ की बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक। ठीक है जी। सो लिहाजा सबसे पहले तो आप सारी ये जानते हैं कि खनूका क्यों मनाई जाती है। खनूका क्यों मनाई जाती है, और हम हर साल इस पर एक दफा आप सब लोगों को बताते हैं, अपडेट करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज कुछ दीगर बातों पर भी नजर सानी करें और उन चीजों को भी देखें और ये सीखें कि दरअसल यहूदा मकाबी के दौर में जब हैकल को मुकद्दस किया गया, उसकी तकदीस की गई, यानी उसको जब खनूका किया गया। खनूका के मायने हैं तकदीस करना। खनूका के मायने हैं तकदीस करना। सो लिहाजा यहूदा मकाबी ने जब हैकल को मुकद्दस किया और उसको दोबारा रिस्टोर किया, उसको बहाल किया, तो ये तो हम सबको पता है कि उसने कैसे किया। 8 दिन की जो तेल वाली जो कहानी है और वो मौजूदा जो है वो हम सब ने ही सीख लिया है। जो जो लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं वो जरा हाथ खड़ा करके बोल के बताए कि कौन कौन जानता है। हालेलुया। जरा बोल के भी साथ में। सारे जानते हैं जी? आप सारे बोल के बताएं। हालेलुया। बारूक हाशिम। तो वो स्टोरी भी आप लोगों को पता है, और उसके अलावा किस तरह से हैकल तामीर हुई, बहाल हुई, किस तरह से उसने मजबा पाक किया, यूनानियों ने क्या किया था, ये सारी स्टोरी आप लोगों को पता है। ठीक है जी। और ये इन सारी बातों को आज हो सकता है हम सरसरी छेड़ें, और मुमकिन भी है कि हम इस तरफ ना जा पाए, लेकिन एक चीज पर आज हम नजर करेंगे, वो ये है कि हैकल तबाह क्यों हुई, हैकल नापाक क्यों हुई, हैकल में सूर की कुर्बानी क्यों हुई, हैकल से कुर्बानी क्यों मकूफ हुई। सबसे बड़ा जो रीजन है वो हैकल तबाह होने का क्या है। आप सब एक बात याद रखिएगा, बनी इस्राएल कौम को और ईमानदारों को खुदा ने 2 गिफ्ट दिए। कितने? कौन से गिफ्ट हैं? पहला है तोरा और दूसरा है मसाया। पहला है तोरा और दूसरा मसाया। ये 2 गिफ्ट ऐसे हैं, अगर इनकी बेकदरी की जाए, इनको रद्द किया जाए और बेहुरमती की जाए, तो खुदा बनी इस्राएल को हम देखते हैं कि सजा देता आया है। खुदा क्या करता रहा है? बनी इस्राएल को। तो बनी इस्राएल कौम को 2 तोहफे दिए गए, 2 गिफ्ट दिए गए। एक है तोरा और दूसरा है मसाया, यानी यहोशुआ हमाशियाह। अगर तोरा को और मसाया को रद्द किया जाए तो खुदा बनी इस्राएल को सजाएं देता रहा है। खुदा बनी इस्राएल को क्या करता रहा है? सजाएं देता रहा है। और सबसे बड़ा हमला जो होता है वो ये होता है कि कौम परगिंदा होती है, इस्राएली मारे जाते हैं, उसके बाद हैकल भी क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाती है? हैकल बर्बाद हो जाती है। हैकल
पर मजबा जो है, मजबा के ऊपर जो कुर्बानियां हैं वो होनियां भी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है, और खुदा हैकल को छोड़ देता है। ये दो ऐसी चीजें हैं। और यहां एक खास बात आपको बताऊं, इवन के मसीहानिक भी इसमें शामिल है। मुमकिन है हम में से भी जितने लोग बैठे हुए हैं, हम तो सारे जब इकट्ठे होते हैं हालेलुया हालेलुया कहते हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन मैं आपको एक खास बात बताऊं कि तो रात को बनी इस्राइल मानती है, ऐसा ही है, लेकिन वो मसाया को नहीं मानते। अब प्रॉब्लम जरा देखें कैसी अबलीस ने जो है वो इजाद की हुई है। बनी इस्राइल कौम तौरेत को मानती है, लेकिन वो मसाया को नहीं मानती। और इस तरफ तमाम मसीही कौम मसाया को मानती है, लेकिन तौरेत को नहीं मानती। जबकि गुजारा तब तक नहीं है जब तक दोनों को ना माना जाए। तारीख उठाकर देख ले, जब जब बनी इस्राइल ने तोरा को तोड़ा या मसाया को रद्द किया, आपको मैं दोनों की जो कहानी है या तस्वीर है बाइबल में से, दोनों वाकयात की, दोनों को रद्द करने का नतीजा दिखाता हूं अभी, हिस्टोरिकल भी और बिब्लिकल भी। जब तक ये दोनों कबूल ना की जाए और इन पर अमल ना किया जाए, उनको माना ना जाए, तब तक खुदा की कलीसिया, खुदा की कौम कायम नहीं रह सकती और हैकल तमीर नहीं हो सकती। यह नामुमकिन है। जब यूनानियों ने, चले सबसे पहले देखते हैं यहूदा मकाबी ने जब हैकल को बहाल किया, रिस्टोर किया, 9वें महीने की 25 तारीख को, यानी खनूका के दिन, ठीक है ना जी। तो इससे पहले हैकल क्यों बर्बाद हुई, क्यों तबाह हुई? सुने, सबसे बड़ा रीजन क्या था। यूनानियों के साथ एक होने वाले जो यहूदी थे, उन्होंने यूनानियों की इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है हम खतने नहीं करेंगे। पहला मकाबीन, दूसरा मकाबीन पढ़कर देख ले। उन्होंने उनकी गुलामी करते हुए कहा ठीक है हम तोरा को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तोरा के तमाम नुसाख क्या कर दिए जाए, जला दिए जाए, और जिन बच्चों के खतने हुए हैं उन बच्चों को मारकर उनकी माओं के गलों में लटका दिया जाए। यूनानियों ने यह कहा। उन्होंने खतना करने से भी बच्चों को क्या कर दिया, मना कर दिया कि बच्चों को अब क्या नहीं करना, खतना नहीं करना। और आखिरकार यह हुआ कि जैसे जैसे तौरात की नाफरमानी बनी इसराइल कबूल करती गई, वैसे वैसे बनी इसराइल तबाह बर्बाद होती गई, और आखिरकार हैकल को भी क्या कर दिया गया, नपा कर दिया गया, और वहां सूर की कुर्बानी चढ़ाई गई और उन पर अटैक हुआ। उन पर क्या हुआ, अटैक हुआ, क्योंकि मसाया तो तब आया नहीं था, लेकिन बनी इसराइल के पास एक तो चीज थी, और वो क्या थी, तौरात। वो क्या थी जी। फिर इससे पीछे चले जाएं, जब हैकल तबाह होती है, इससे भी पीछे जब हम चले जाते हैं 70 बरस की सीरी में, जब बाबुल उन 2 कबीलों को ले गया। कितने कबीलों को? अक्सर लोग कहते हैं सारा बनी इसराइल ले गया, ऐसा नहीं है। बाबुल सिर्फ 2 कबीलों को लेकर गया था, बाकी 10 कबीले असूर ले गया, बाकी 10 कबीले। जब हम ये देखते हैं कि बनी इसराइल कौम बुत परस्ती करती है, कलाम को तोड़ती है, तो खुदा कसदियों के ऊर से बाबलियों को बनी इसराइल पर चढ़ा लाता है। आप सबको याद है ये कहानी, पढ़ने की जरूरत तो नहीं अभी, ठीक है जी। आवाज आ रही मेरी सब तक? हालेलुया। तो खुदा बाबुल को उन पर चढ़ा लाया, और लिखा है कि वहां इसराइलियों को कत्ल किया गया, जवान लड़कियों को असीर किया गया, जवानों को कत्ल किया गया, बूढ़ों को भी कत्ल किया गया और असीर किया गया। ऐसा ही है जी। और उनका गुनाह क्या था? एक तो बुत परस्ती, और दूसरा सबसे बड़ा गुनाह जो उनका था वो ये था कि उन्होंने जमीन को 70 सब्बत मनाने नहीं दिए, यानी वो सब्बतों की ताजीम नहीं करते थे। सुन ले, ये जितने भी सब्बत के नाफरमान है, ये सारे कान खोल के सुन लो, चाहे यहां बैठे हो चाहे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इस रज के नाफरमान सब्बत की बेरुमती कर दो तो नहीं खाओगे, यह होगा करो। उन्होंने सब्बत को तोड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब्बत को तोड़ा। जब उन्होंने सब्बत को तोड़ा तो खुदा कसदियों के ऊर से बाबुल को ले आया, और लिखा है कि जमीन को 70 सब्बत मनाने के लिए आराम दिया गया, जैसा यर्मिया की जुबानी फरमाया गया था। बनी इसराइल को कितने साल असीरी में रखा गया? 70 साल, क्योंकि हर 6 साल के बाद 7वां साल जमीन का क्या होता है? सब्बत होता है।
और बनी इस्राएल ने जमीन को सब्बत बनाने नहीं दिया, और खुदा ने बनी इस्राएल को इसकी सजा दी और परगिंदा कर दिया। हैकल को जला दिया गया, हैकल बर्बाद हो गई, हैकल को वहां पर जलाकर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। और हैकल के बर्तन जो है वो भी बाबुल को ले गए, और हैकल के जरूर तमाम चीजें जो है वहां से असीर कर ली गई। काहिनों को भी कत्ल किया गया। क्यों जी? बनी इस्राएल को मिली सजा किस चीज की? दो गिफ्ट में, दो तोहफों में से एक तोहफे को रद्द करने, तो रात को रद्द करने की। किसको? आज सारे हैकल की तस्दीक की ईद मनाने आए। याद रहे कि यहोवा पाक खुदा ने इंसान को अपना मकदस कहा है, हैकल का है। आप तब तक कायम नहीं हो सकते, खुदा की हैकल नहीं बन सकते जब तक आप मसाया और तोरा को कबूल नहीं करते। हरगिज़ कोई उसकी हैकल नहीं है, उसकी तकदीस नहीं हो सकती। क्यों जी? हो सकती है। ये दो चीजें जिंदगी के अंदर लाजम है। बारू खशीन। तो ये स्टोरी आप देख लें। यहूदा मकाबी आया, यहूदा मकाबी ने आकर, ऐसा लिखा हुआ है कि उसने आकर क्या किया? दोबारा से तौरात को बहाल किया, यूनानियों के साथ जंग की, उसने बागियाना जिंदगी बसर की और गुरीला फौज बनाई, और लिखा कि यूनानियों से जंग करके उसने दोबारा हैकल को क्या किया जी? बहाल किया, उसकी तकदीस की। उसी दिन इस ईद को मुकर्रर किया गया और आज तक ईद खनूका मनाई जाती है। हम पहले महीने की 9वें महीने की 25 तारीख को जमा होकर यह रस्मी तौर पर ईद ना मनाए, बल्कि अपने आप को तौरेत के और मसाया के ताबे करके एक जबरदस्त और पाक और मुकद्दस हैकल बने, जो इस ईद के खास मायने और महफूम है, जो ये सबक हमें देती है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी स्टोरी मेरे साथ जरा मत्ती की अंजील, उसका 24 बाब आयत नंबर 3 से, बल्कि पहली से मैं भी साथ निकाल लेता हूं, पढ़ दें। 24 की पहली आयत से पढ़ना है। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था। कहां से निकलकर जा रहा था? आगे। कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारत, ताकि उसे क्या दिखाए? हैकल की इमारतें। हैकल की क्या दिखाए? आगे। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। जो गिराया ना जाएगा। क्यों? हैकल क्यों गिरेगी? हैकल क्यों गिरेगी? यहोशुआ बनी इस्राइल का मसाया है और इस्राइल के दो गिफ्ट है, तोरा और मसाया। तारीख आप पढ़ लें बाइबल की तारीख में आप देख लें कि बनी इस्राइल ने तोरा को रद्द किया, हैकल तबाह हो गई, और यहां उन्होंने मसाया को रद्द किया, तो मसाया ने कहा कि अब इसका किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे। अच्छा, बनी इस्राइल, जैसा कि आज मैंने वीडियो में भी लोगों को बताया है, वीडियो में भी जिक्र किया इस चीज का, कि बनी इस्राइल बार बार उससे पूछते थे, बार बार उसको कहते थे कि तू हमें कोई निशान दिखा कि हम तुझे कबूल कर ले कि तू मसीह है, तू मसाया है। क्यों जी? ऐसा ही है, वो निशान मांगते थे। मसाया ने उनको दो कैटेगरी के या दो अदवार के, दो अदवार नहीं कहना चाहिए, दो इकसाम के निशान दिए। एक था उसकी अपनी मुसीबत का और एक था उनकी मुसीबत का। दो निशान उनको दिए। मसाया ने कहा तुम्हें यूना के निशान के सिवा और कोई निशान ना दिया जाएगा। तो लिखा है कि 3 दिन 3 रात का उनको क्या दिया गया? निशान दिया गया। फिर मत्ती की अंजील में फकी फरीसियों को तो निशान दे दिया, सो दे दिया ये वाला। फिर हम पब्लिक को भी निशान दिया गया। काहिन ने भी पूछा जी हमें कोई, अगर तू मसीह है, मत्ती की अंजील 26 बाब आयत नंबर 63 और 64 पढ़े, तो वहां लिखा है, सरदार काहिन उससे पूछता कि अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे, हमसे साफ कह दे ताकि हम तुझे कबूल कर लें। मसीह ने कहा तूने खुद कह दिया। अब एक और बात नोट कर ले कि तू इब्ने आदम को बाप के दाने हाथ बैठे देखेगा और बादलों पर आता देखेगा। एक निशान ये दिया
और ये काफी नहीं था, अब ये सारी पब्लिक को दिया जा रहा है। अब ये सारी पब्लिक को, काहिनों समेत सारी पब्लिक को दिया जा रहा है। फिरकों को जो दिया गया वो यूना वाला निशान था, और वहां वाज़े लिखा है हरामकार ज़नाकार। इस जमाना के बुरे और हरामकार ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं। अब पूरी बनी इस्राएल को भी निशान दिया गया। निशान क्या था सुने, मत्ती की अंजील 24 बाब आयत नंबर 29 से पढ़ना शुरू करें, जरा पढ़े जी निशान। दूसरा निशान क्या था? और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे। ये मैंने बताया है कई बार कि ये सूरज चांद सितारे क्या हैं। क्या है जी? आप सबने सुना है ये? नहीं, सारे बोले जी, नहीं लग रहा कोई नहीं वीडियो देखी। सूरज चांद सितारे यहाँ किनको कहा गया है? सूरज से मुराद सरदार काहिन और जो काहिन है, चांद से मुराद सिनहेड्रन अदालत, कौंसल, ठीक है, और सितारों से मुराद बनी इसराइल और बनी इसराइल के रबाई। लिखा सूरज तारीक होगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और तारे गिरेंगे। तारे क्या होंगे? ठीक है जी। और ऐसा ही हुआ, जब रोम ने सन 70 में हमला किया तो डायरेक्ट उन्होंने आकर काहिनों पर, रबियों पर और सरदार काहिन पर हमला किया, सिनहेड्रन अदालत पर किया, डायरेक्ट आकर हैकल पर अटैक किया उन्होंने आते ही। अच्छा जी, आगे पढ़े जी। सूरज और चांद और सितारे क्या होंगे? तारीक हो जाएंगे। आगे, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर सुने, किसका निशान? दूसरा निशान ये था। उसके बाद इब्ने आदम का निशान क्या होगा? आसमान पर दिखाई देगा। और आगे क्या लिखा है भाई, जरा पढ़े। और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। उसके बाद इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ आते हुए क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है जी, हालेलुया, हालेलुया जी। यह है निशान दूसरा। ये सन 70 में, जैसा कि मैं इस ब्यूस की किताब से भी हवाले दे चुका हूं, यूसुफीस की किताब से भी हवाले दे चुका हूं। अगर आप कहते तो यहां भी पढ़ दूं तो पढ़ देता हूं आपके लिए। वैसे ये मैंने वीडियोस में भी हवाले जात दे दिए हैं, मैं फिर भी आप लोगों के लिए ये पढ़ देता हूं कि सन 70 में ये निशान जाहिर हुआ। निशान क्या था कि तारे टूटेंगे, बनी इसराइल की मुसीबत का, ये पूरा 24 बाब आप पढ़ लें, बनी इसराइल की मुसीबतों का यहां जिक्र है। बनी इसराइल की मुसीबतों का जिक्र है जो सन 70 में उन पर आई, और लिखा है ऐसी मुसीबत ना दुनिया के शुरू से कभी हुई और ना कभी होगी। और यूसुफीस ने खुद इकरार किया कि तारीख में यहूदियों पर ऐसी मुसीबत ना कभी पहले हुई थी, ठीक है जी, और ना कभी इसका तजर्बा किया गया। जितनी खतरनाक मुसीबत उन दिनों में आई, और हामला औरतों को भी तलवारों से काटा गया, ठीक है जी, उनके पेट जो है चाक किए गए तलवारों से, और छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल किया गया। और मसाया ने यह भी कहा था कि दुआ करो कि तुम्हें सब्बत के दिन और जाड़ों में भागना। आपको पता है जिस दिन अटैक हुआ वो दिन भी सब्बत का था। वो दिन भी क्या, कौन सा था? सब्बत का था। सब्बत के दिन उन पर अटैक हुआ, और आपको पता है कि सब्बत के दिन शहर का गेट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता। तो वो तो सारा दीवारें तोड़कर आए थे, अंदर आए थे। उन्होंने एक बकायदा घात लगाई हुई थी और वो आगे, इनको मौका ही नहीं मिला भागने का, उन्होंने मौका दिया ही नहीं। लेकिन इससे पहले ईमानदार भाग चुके थे, उनको पहले पता चल गया था कि ऐसा होने वाला, और वो भाग चुके थे, उनको मसाया ने खुद बचाया। हालेलुया। अच्छा, ये बातें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन मैं मेन आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप देख लें कि सन 70 में वही हुआ। बनी इसराइल को जो निशान दिया गया था कि तुम तबाह हो जाओगे, तुम परगिंदा हो जाओगे, तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 1.1 मिलियन लोग क्या हो गए? वहां पर मारे गए, बच्चों, औरतों, बूढ़ों समेत, जवानों समेत, ठीक है जी। और हजारों की तादाद से लोग क्या हो गए? परगिंदा हो गए। अब इतनी बड़ी सजा क्यों मिली हैकल को? वहां पर यूसुफीस अपनी किताब के अंदर लिखता है कि हैकल से बकायदा एक आवाज आई। पहले नरसिंहों की आवाज आसमान से आई, और हैकल में से जोरदार आवाज आई जो बड़ी बड़ी दूर इलाकों तक ये आवाज सुनाई दी। और ऐनी शाहिदीन ने, और जिन्होंने ये आवाज सुनी, उन्होंने इन तारीख दानों को बताया कि हमने ये खुद आवाज सुनी। वहां वो अपनी किताब में लिखता है कि गवाहों ने ये बताया कि हैकल से आवाज आई
कि खुदा इस हैकल को छोड़कर जा रहा है। खुदा इस हैकल को छोड़कर, और लिखा है कि जलाल वहां से निकला और कोहे जैतून पर जाकर ठहर गया। खुदा ने हैकल को छोड़ दिया, खुदा ने हैकल को, और हैकल तबाह हो गई। और आसमान से खुद भी यहोशू मसीह जो रथों के साथ आया हुआ था बादलों पर, वो भी आग बरसा रहा था। और तारीख यह बताती है कि वाकई हैकल का किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा, किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा। अब सारे लोगों ने ये दो वाकयात सुन लिए हैं। अब जरा बताएं, पीछे देखा है कि आपने देखा कि तुरैत बनी इसराइल ने नहीं मानी, तो हैकल खुदा ने उनको नहीं दी पत्थरों की। अहद जदीद में इसराइल ने यहोशू को मसाया कबूल नहीं किया, तो क्या नतीजा निकला? वही जो पहले हुआ, वही जो पहले हुआ। खुदा ने उनको वैसे ही परगिंदा किया, वैसे ही सजा दी, और हैकल नहीं रहने दी उनके पास। अब हम सारे ही नारे मारते हैं कि हम असी हैकल आदि यसू दी, असी यसू दी किया, हम यहोशू की सारे क्या है? हैकल। हमें से कितने लोग हैं जो यहोशू की हम अपने आप को हैकल कहते हैं? कितने लोग हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं हम सारे? सारे ही कहते हैं हाँ जी, देख ले। हैकल तमीर कब होती है? चले बताएं, हैकल के पहले लवाजमात क्या है? पहले दो लवाजमात आपको, दो काम पहले करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से? तोरा को मानना और फिर मसाया को मानना, क्योंकि अहद जदीद ने आपको डायरेक्टली हैकल कहा है। अब आप मुझे यह बताएं, सारी दुनिया ये नारे मारती है, सारी मसीहत ये नारे मारती है, और मसीहानिक नारे मारते हैं तोरा के, यहूदी नारे मारते हैं तोरा के, यहूदी मसाया को नहीं मानते, और इधर क्रिश्चियन बहन भाई जो है वो तोरा को नहीं मानते। एक दोनों ही तबाहशुदा हैकल है। क्यों जी? तो प्रॉपर सूरत क्या है? तो भाई जितने लोग हनूका मना रहे हो, खनूका मना रहे हो, जरा होश करो। खनूका की ईद मनाना काफी नहीं है, खूबसूरत कपड़े पहन लेना, एक दूसरे को गिफ्ट दे देना काफी नहीं है। इस ईद का मुकम्मल मफहूम यह है कि आपने मसाया और तोरा को मानना है। हालेलुया, उस पर अमल करना है। यह है इस ईद का मकसद, क्योंकि हैकल तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप तोरा को और मसाया को ना माने। हालेलुया, ये इस ईद का खास मफहूम है। आप देख लें, सबत नहीं माना बनी इसराइल ने, तो क्या किया खुदा ने? कितनी बड़ी सजा दी। हम भी यहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर है हमारे लोग। अच्छा, मैं ये नोट करता हूं, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हूं। मैं अब उस तबके की बात कर रहा हूं जो तबका तौरेत को नहीं मानता। मैं जब शबाश शलोम किसी भी ग्रुप में लिखता हूं, तो जो तो मसीहानिक होते हैं वो या दिल का स्टिकर लगा देते हैं, या वो जवाब दे देते हैं जी आपको भी शबाश शलोम। लेकिन जो तोरा को नहीं मानते, वो डरते ही नहीं जनाब रिप्लाई कर दे। जे आ जाए ना वैलेंटाइन डे, ओहो रेड कलर के जनाब स्टिकर है जी। अच्छा, जे आ जाए अप्रैल फूल, फिर रिप्लाई देखो तुझे। आज ईद खनूका है ना जी, मैंने आज भी ग्रुपों में लगाया जी आप सबको ईद खनूका मुबारक हो। अब जो मसीहानिक थे, जो तोरा को मानते हैं, उन्होंने तो रिप्लाई दे दिया जी खैर मुबारक, ठीक है जी। और जो तोरा के अंदर से खिलाफ है, उन्होंने डरते हुए रिप्लाई नहीं दिया कि यार जी मैं कह भी दिता ना ईद खनूका थानू भी मुबारक, तो सारे ने मैंने शुरू हो जाओ तू मसीहानिक हो गया और तू भी मसीहानिक हो गया। एक मुनाफिकत देखता हूं मैं, एक मुनाफिकत है। धड़ाबंदियां, तफरीके, लड़ाइयां, ग्रुप बंदियों में लोग मसाया को और तौरेत को तोड़ रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, धड़ाबंदियों में बट गए हैं, और असल सूरत पर कायम होने के लिए लोग तैयार नहीं है। और आप पूछ लें उनसे क्या आप हैकल हैं जो खुदा की? हाँ लिखा है वो तो लिखा हुआ है, वो किस कंडीशन में है ये तो हमें भी पता है कि वहां लिखा हुआ है। और भाई जो लवाजमात है हैकल बनने के, वो आप में मौजूद है, पूरे हैं सारे। कोई हैकल कब बनता है कोई मसीह की? यहोवा की हैकल कौन बनता है जी? कौन है यहोवा की हैकल? सारे बोले। मसाया को और उसके कलाम। यहोशू ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर ईमान रखता और मेरे कलाम पर अमल करता है, हमेशा की जिंदगी उसमें। सिर्फ मसीह ने, और ना सिर्फ तोरा,
दो चीजें लाजम हैं, तोरा और मसाया। तोरा और मसाया, ये दो गिफ्ट है। अही जान भी दे देंगे यसू ये तो शब्द शब्द शलोम क्या लगे डर देने जान दे देंगे। क्यों जी कहते ने डर देने के नहीं डर देने थे इधर खनुका मुबारक कहने लगे डर देने लोग। मुनाफिकत देखी है मैंने। और ये इधर आप देख लें, इनको देख लें, ये खजर यहूदियों को वो मसाया के खिलाफ लगे हुए हैं। इधर भी मुनाफिकत इधर भी मुनाफिकत। ठीक है जी, इसलिए मैं कहता हूं इन दोनों की सपोर्ट करना जो है वो गलत है। उसकी सपोर्ट करें जो बाइबल पर आकर खड़ा हुआ है। हालेलुया, बाइबल के पैगाम पर खड़ा हुआ है। हम किसी धड़ाबंदी में नहीं है, हम किसी ग्रोह के साथ नहीं खड़े हुए। हम अगर खड़े हैं तो खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं। हालेलुया। और तुम मैनू मसीहाने कह लो, मैनू मसीह कह लो, मैनू यहूदी कह लो, मैनू जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि भाई मैं तोरा और मसाया को मानता हूं। हालेलुया। अगर मैं सिर्फ तोरा को मानूं और मसाया ना मानूं तो भी मैं तबाहशुदा हैकल हूं। मैं हैकल, ऐसी हैकल जो तबाहशुदा है। कैसी हैकल? और अगर मैं मसाया को मानूं और तोरा ना मानूं तो भी मैं एक ऐसी हैकल हूं जो तबाहशुदा है। दोनों सूरतों में ऐसा ही है। लेकिन एक मुकम्मल हैकल वो शख्स है जो तौरात को भी मानता है और मसाया को भी मानता है। हालेलुया, हालेलुया, बारूक हाशिम। सो खुदावंद आप सबको आज का दिन जो है वो आपकी जिंदगी में बड़ा बरकत का सबब इसे बनाए। और मैं आप सबसे ये कहूंगा कि एक तो शबात ना तोड़ा करें, शबात की नाफरमानी ना किया करें, अपने घरों से निकला करें। आपके 1000 काम हो। आपको पता है मैं अपने घर में मैंने ये मना किया हुआ है कि कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम, शादी का, साल, किसी किस्म का भी शबात के दिन, मैंने अपने रिश्तेदारों में भी कहा शबात के दिन नहीं रखना। आप करना है तो आप करें, हम नहीं आएंगे। क्यों जी, इतने रिश्तेदार भी साढ़े बैठे हैं। क्यों जी जनाब, ऐसा ही है। ये भट्टी साहब भी मना करते थे, कहते जाओ अपना आप ही करो, अही नहीं जी आना। हम नहीं करने देते। हम कहते हैं भाई शबात सबसे पहले है। हालेलुया। ये यहोवा का जश्न है। उसने कहा जश्न च नहीं ना जड़ा जड़ा आया भन दो दिया ना था। ये यहोवा का जश्न है, इसकी इज्जत किया करें, इसकी ताजीम किया करें। और देख ले बनी इसराइल को जो है खुदा ने कितना मारा है आपके सामने। और ये सब्बत वाले दिन घरों में भी ना बैठा करें। है जी, अच्छा क्यों नहीं तो सब्बत आया? ये मेरी सिंधी बगंडी थी इसलिए मैं आया। मेहमान आए थे जी, मैं मेहमान चला गया था। वो जी मैं जॉब पर था। ये छोटे छोटे बहाने देख ले, मैं जी जॉब पे फंसा हुआ था। अरे जॉब बड़ी है या खुदा की शरीयत? हालेलुया। ये सारी चीजें अपने अंदर से निकालें। एक प्रॉपर हैकल ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर हैकल के अंदर खुदा का जलाल होता है। हालेलुया। और वहां सिर्फ सर झुका होता है। बारूक हाशिम, बारूक हाशिम। हालेलुया। हम ऐसे मसीहानिक बने, ऐसे मसीही बने जो खुदा की ताबेदारी करता है और उसके बेटे यहोशुआ हमश्याह को अपना नजात दहिंदा मानता है और उसके कलाम पर अमल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई हमें ये तालीम दे कि जी ये मसाया नहीं है, ठीक है जी, अगर तुसी उन्हें पानी का गिलास फड़ाया तो भी ले लो वापस कि भाई साडा पानी ना पी। जो आपको अबूनी ये कहे कि यहोशुआ मसाया नहीं है, जो आपको कोई यहूदी कहे कि ये जी यहोशुआ मसाया नहीं, कोई मसाया आने वाला है, उससे हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मसीही कह दे आपको जी तौरा नहीं माननी, तो हमारा उनके साथ भी किसी किस्म का कोई रूहानी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बाइबल का पैगाम है, मुकद्दस हैकल वही है जो लोग मसाया और तौरा को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, खुदा आप सबको बरकत दे। बारूक हाशिम।